रूस के तेल पर भारत का खेल। भारत की अकड़ के सामने झुके अमेरिका और यूरोप। युद्ध के बीच रूस के साथ भारत ने बनाया नया इतिहास। भारत के साथ तुर्की ने किया गंदा खेल। खराब बताकर भारत की गेहूं को तुर्की ने लौटाया। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आपका प्लेनेट 4 पर स्वागत है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होते ही एक और पूरी दुनिया रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की होड़ में लग गई थी। उधर भारत इस मौके का फायदा उठाना चाहता था और भारत ने वह कर दिखाया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए। जहां दोस्तों भारत के रवैये को लेकर पूरी दुनिया गुस्से में थी, लेकिन भारत ने अपनी मजबूत कूटनीति की वजह से सबको पटखनी देते हुए रूस के साथ एक नया इतिहास बना लिया है। जी हां दोस्तों, आपको पता है कि अरब कंट्रीज के बाद सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यातक देश अगर कोई है तो वो रूस है। और रूस के अंदर से भारी मात्रा के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात यूरोप के कंट्रीज में सप्लाई होता है। लेकिन अब जो यूरोप रूस पर प्रतिबंध लगा रहा था वह तो आर्थिक बदहाली में चला गया है, लेकिन दुनिया पर मंडरा रहा इस गहरे संकट का फायदा भारत ने उठाया। और भारत ने दोस्तों एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, या यूं कहे कि दोस्तों रूस के तेल पर भारत ने बड़ा खेल कर दिया है और यूरोप और अमेरिका की अकड़ को तोड़कर उनको भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। अब वो चाहकर भी भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत ने ऐसे रिश्तों की गांठ में उन्हें बांध दिया है कि वे कुछ भी करेंगे भारत के अगेंस्ट तो नुकसान हाथ ले बैठेंगे। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी देश लगातार रूस और उसके तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इन सब के बीच भारत का पूरा जोर रूस के रास्ते तेल खरीदने पर है। भारत रूस से रिकॉर्ड स्तर पर तेल खरीद रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो बाजार के आंकड़े हैं उनको मुहैया करवाने वाली जो कंपनी है रेफिनिटिव, उसके अनुमान के मुताबिक मई महीने में भारत द्वारा रूस से आयातित तेल का आंकड़ा 33.6 लाख मीट्रिक टन हो सकता है। यह 2021 की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक है। मई 2021 में यह 3,82,500 मीट्रिक टन था। इस कंपनी के मुताबिक दोस्तों मई महीने में भारत में रूस के कच्चे तेल का आयात 33.6 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इस कंपनी के मुताबिक दोस्तों ये जो आंकड़ा भारत का बताया गया है, ये दोस्तों रूस के साथ एक नया इतिहास जोड़ता है। जी हां, भारत ने रिकॉर्ड बना लिया है रूस से तेल खरीदने का। पहले भारत अरब कंट्री से ज्यादा तेल खरीदता था, लेकिन अब रूस के खास ऑफर की वजह से और रूस की मदद करने के लिए भारत ने यह कदम उठाया है और सर्वाधिक तेल खरीदा है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस से भारत को कुल 48 लाख मीट्रिक टन तेल आयात हो चुका है। आपको पता है कि जो पश्चिमी देश है उन्होंने रूस के तेल आयात पर पाबंदी लगाई है। जो यूरोपीय संगठन है उसने सोमवार को रूस के 90% तेल आयात पर पाबंदी लगाने की सहमति दे दी है। यह पाबंदी साल के अंत तक लागू रहेगी, यानी कि इसके बाद वापस इसको ढील दे दी जाएगी। बता दें कि दोस्तों यूरोप रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया पहले ही रूस के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। उधर दोस्तों यूरोप जैसे बड़े आयातकों की ओर से रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने से रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा था। हालांकि रूस ने इसका हल निकाल लिया है। उसने एशिया में अन्य तेल खरीदार ढूंढ निकाले हैं और 80% तेल आयात करने वाला भारत आमतौर पर रूस से सिर्फ 2 से 3% ही तेल खरीदता है। इस साल तेल की कीमतें बढ़ने से भारत ने रूस से तेल का आयात बढ़ा दिया है। भारत भारी छूट पर रूस से तेल खरीद रहा है। दोस्तों, जिस कंपनी ने यह आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक अप्रैल में रूस से भारत को 10.1 लाख मीट्रिक टन तेल का आयात हुआ था। मार्च में 4,30,000 मीट्रिक टन था और मई में यह आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया सीधा 33,06,000 मीट्रिक टन। दोस्तों, EU यानी कि जो यूरोपीय यूनियन है उसकी पाबंदी का भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन भारत ने खुले तौर पर कहा था कि भारत अपनी नीतियों को लेकर स्वतंत्र है और वो क्या करता है देश हित में सब जायज है। यूक्रेन युद्ध को लेकर दोस्तों भारत ने रूस के खिलाफ किसी भी तरह का अभी तक कदम नहीं उठाया है। रूस और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का लंबा इतिहास है। आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ 1971 का युद्ध जीतने में रूस ने भारत की मदद की थी। भारत एकमात्र एशियाई देश है जो रूस का तेल खरीद रहा है।
चीन रूस का तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार है। वहीं दोस्तों इंडस्ट्री और सैटेलाइट डेटा के जरिए जो तेल उत्पादन के आंकड़े हैं उनको ट्रैक करने वाली एजेंसी ऑयल एक्स का कहना है कि रूस से पाइपलाइन और समुद्र के जरिए चीन में तेल का आयात अप्रैल में 1,75,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ा है। अप्रैल 2021 के मुकाबले इसमें लगभग 11% का इजाफा हुआ है। वहीं एशियाई देश बड़ी मात्रा में अब रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। ईयू पहले ही रूस के तेल पर आंशिक प्रतिबंध लगाने पर सहमति जता चुका है। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष अर्सला वॉन डेर लेयन ने कहा कि टैंकर्स के जरिए रूस के तेल की डिलीवरी पर पाबंदी लगेगी। हालांकि रूस के ड्रज बहाव पाइपलाइन को इसमें छूट मिलेगी। इन पाबंदियों के बीच बेशक दोस्तों रूस नए तेल ग्राहकों की तलाश में है जो मुश्किल होगी, लेकिन दोस्तों भारत ने अब जो नया इतिहास बनाया है रूस से अधिक मात्रा में तेल खरीदकर, उससे रूस को जरूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी और चीन और भारत जैसे दो बड़े ग्राहक उसके साथ जुड़े हैं। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा, और भारत को क्या और भी रूस से ज्यादा तेल खरीदना चाहिए, अपना विचार इस पर जरूर बताइए। तो चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों तुर्की ने भारत के साथ गंदा खेल कर दिया है। जिस गेहूं की वजह से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, उसी गेहूं को तुर्की ने लौटा दिया है। दोस्तों रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से उपजा जो गेहूं संकट है, उसके बीच तुर्की ने भारत से आए गेहूं की खेप लौटा दी। तुर्की ने कहा कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस पाया गया है। दोस्तों तुर्की ने गेहूं में फाइटोसैनिटरी की समस्या का हवाला दिया है। इसके बाद 29 मई को तुर्की ने भारत से आई गेहूं की खेप लौटा दी। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की का जहाज 56,877 टन गेहूं से लदा पड़ा था। अब इस जहाज को वापस तुर्की से गुजरात के कांदला बंदरगाह लौटा दिया गया है। दोस्तों तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के एक ट्रेडर ने बताया कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस मिला है। इस वजह से तुर्की के कृषि मंत्रालय ने इस खेप को लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों वहां के ट्रेडरों ने बताया कि गेहूं से लदा हुआ यह जहाज जून के मध्य तक कांदला लौटेगा। अब दोस्तों तुर्की ने जो ये कदम उठाया है, ये ऐसे समय पर है जब गेहूं संकट बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं खरीदने के विकल्प खोजे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार के गेहूं निर्यात पर बैन के फैसले के बाद करीब 12 देशों ने भारत से मदद मांग ली है। भारत ने गेहूं निर्यात बैन के बाद मिस्र को 60,000 टन गेहूं भेजा था। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से वैश्विक स्तर पर गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। बता दें कि दोस्तों रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। वैश्विक गेहूं बाजार में इन दोनों देशों से विश्व का 1/4 गेहूं सप्लाई होता है। भारत ने घरेलू स्तर पर गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया था। भारत के गेहूं के निर्यात पर अचानक बैन लगाने से बंदरगाहों पर लगभग 18 लाख टन अनाज फंस गया। इससे ट्रेडर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या कहना है दोस्तों आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।